सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज आम पढ़ा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया संपर्क में पढ़ा जोटा कि आमर गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक अटे सीटी कि बीएड 2 ରୁ 3 मार्क सियोर सर्ट केमती आप 100% स्कोर करेंगे तापाई आप फास्ट थ्योरी करवा देन यही वीडियो ही तार सब पीआई को करवा पूरा लास्ट जाए वीडियो को देखूँ। तो स्टार्ट करवा फास्ट आम स्टार्ट करवा वाइस रॉय आउ गवर्नर आड़ू स्टार्ट करवा। तो देखूँ अच्छा फास्ट आमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी फास्ट क्वेश्चन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी केबे गठित है ना 1600 मसीह गठित है। आउ 1600 मसीह जिते बड़े गठित है या रॉयल चार्टर किए देले ना क्वीन एलिजाबेथ वन माने या रॉयल चार्टर देले जे तुम ये माने ही खाली आम इंडिया रे ट्रेड करेंगे या छड़ा आउ कहीं करेंगे ना किए रॉयल चार्टर देले क्वीन एलिजाबेथ वन केबे गठित है 1600 मसीह बुझीगला। अच्छा जदि आपन को क्वेश्चन पचारा फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल किए थे देन आप कौन करेंगे रॉबर्ट क्लाइव डुआल गवर्नमेंट भी सी नहीं आसते फास्ट नबूब भी कह जाए नबूब माने जो माने आसुले गरीब होकिंतु जाऊे धनी होकर नबूब कह जाए। तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल किए रॉबर्ट क्लाइव डुआल गवर्नमेंट किए आनी रॉबर्ट क्लाइव फास्ट नबूब क्या कह जाए रॉबर्ट क्लाइव को। तापर आमर आसिला गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आमर आसिला जहाँ द्वारा आमर बेंगल रो फास्ट गवर्नर जनरल किए हेले ना वारेन हेस्टिंग आमर गवर्नर जनरल गवर्नर पचारे रॉबर्ट क्लाइव करेंगे गवर्नर जनरल पचारे देन वारेन हेस्टिंग करेंगे। आउ यही सेम 1773 एक्ट अनुसार आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट कौ जगार होता ना कोलकाता रे होता बुझीगला। तापरे आमर आसिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंगल थिला तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले किए हेले लॉर्ड विलियम बेंटिंग आउ क्यों एक्ट अनुसार ना चार्टर एक्ट 1833 अनुसार आउ आमर ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समय रे ही मकाउलेक मिनिट्स आसी जी कि आमर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करुले बुझी हो। देन तापर आमर फास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया किए होते 1858 मसीह फास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया किए होते लॉर्ड कैनिंग होते आउ यही एक्ट अनुसार ही फास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार ही आमर क्राउन को बा ब्रिटिश क्वीन को क्षमता हस्तांतर करागला। ता पूर्व किए रूल करुला कंपानी रूल करुला बट ताकू दे दिया क्षमता क्राउन को दे दिया बुझीगला। ये चारिटा क्वेश्चन गोटे ना गोटे क्वेश्चन आपन को निहाती पचार। तापर नेक्स्ट आम जा देखूँ फास्ट जोटा मुझे कहली फास्ट आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आसिला बुझीगला जो आमर किए हेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना वारेन हेस्टिंग हेले बुझीगला। आउ आमर 3टा प्रेसिडेंसी थिला गोटे है बेंगल आउ गोटे है बॉम्बे आउ गोटे है मद्रास सब रहा। तो एगुड़ा को गोटे गोटे प्रेसिडेंसी कह जाऊला बेंगल को बॉम्बे को मद्रास को आउ जी हेड थिला एमानकर बेंगल को ताकू गवर्नर जनरल कहला। तो फास्ट गवर्नर जनरल आमर किए हेले वारेन हेस्टिंग क्यों एक्ट अनुसार 1773 अनुसार आउ यही सेम एक्ट अनुसार आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट कौटू होता ना कोलकाता रे होता बुझीगला। तापर नेक्स्ट आमर आसिले नेक्स्ट आमर आसीला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आसीला सी कौन करिथिला ना जॉइंट रूल करिथिला कंपानी रो भी आ क्राउन रो भी माने हमर इंडिया रे जो ट्रेड चली सेठी कंपानी तो थिला ता सहित क्राउन रो भी एबे टिके हस्तक्षेप आसी गलानी बुझीगला। तापर पिलिग्रिम टैक्स को किए किए करिथिले ना लॉर्ड ऑकलैंड आमर इंट्रोड्यूस करिथिले पिलिग्रिम टैक्स को। तापर आमर गोटे मात्र भाइस रॉय जहाँ को कि मारी दिया होता इंडिया रे तांको ना कौन लॉर्ड मायो को मारी दिया होता आमर भारत बुझीगला। देन नेक्स्ट आमर आसिले 1793 आसिला आमर चार्टर एक्ट 1793 किए आमर से गवर्नर जनरल हेले बेंगल रो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ सी आमर कौन इंट्रोड्यूस करथिले ना सिविल सर्विसेस इंट्रोड्यूस करथिले जमीदारी प्रथा सनसेट लॉ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये सब कहार काम ना आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस को या आउ कौन कह जाए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कह जाए कि सब क्या द्वारा होती चार्टर एक्ट 1793 आउ से आमर फास्ट किए थे फास्ट इंडियन जी कि
सिविल सर्विसेस क्वालिफाई करथिले ना सत्येंद्र नाथ टागोर आमर सिविल सर्विसेस फास्ट क्वालिफाई करथिले। आउ गोटे क्वेश्चन आपन को पचारे जे लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोली काहाकू कुहा जाए, काहाकू कुहा जाए ना चार्ल्स मेटकेफे को कुहा जाए। बुझीला लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोली काहाकू कुहा जाए ना चार्ल्स मेटकेफे को कुहा जाए। बुझी हैला ना हैलानी। देन नेक्स्ट आमर आफिले लॉर्ड वेलसेली बाबू। आमर लॉर्ड वेलसेली आफिले 1798 मसीहारू 1805 पर्यंत। ये आमर कौन नहीं कि आफिथिले ना सब्सिडारी अलायंस नहीं कि आफिथिले। सब्सिडारी अलायंस कहले कौन ना भारतीय राजा माने सैन्य सामंत रखी पारिबेनी माने निजर ओन इंडिपेंडेंट आर्मी रखी पारिबेनी। ता बदलटे ताको इंग्रेज माने देबे बट इंग्रेज मान को प्रबल पैसा देबा को पड़िबो। सेईटा ही थिला सब्सिडारी अलायंस। आउ सब्सिडारी अलायंस को सर्वप्रथम किए ग्रहण करथिले ना निजाम ऑफ हैदराबाद। केबे करथिले 1798 मसीहारे। तापरे किए करथिले निजाम ऑफ औध 1801 मसीहार। तो फास्ट किए करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद केबे करथिले 1798। तापरे किए ग्रहण करथिले निजाम ऑफ औध केबे करथिले 1801 मसीहारे। बुझीला। देन नेक्स्ट आउ आपणकर जो नॉर्दर्न सिराकड़ गुड़ा थिला ना नॉर्दर्न जो सिराकड़ गुड़ा रही थिला सेगुड़ा भी कहा अंडर रे रही थिला जो नॉर्दर्न सिराकड़ गुड़ा से सेम निजाम ऑफ हैदराबाद को अंडर रे रही थिला। बुझीला। देन नेक्स्ट आमर किए आफिथिले नेक्स्ट आमर आफिथिला चार्टर एक्ट 1813। ए एक्ट आमर कौन कहिला ना एजुकेशन पाई 1 लाख टंका जोगई थिला। तापरे कंपानी जो मोनोपोली था जे ये एकुटिया ट्रेड करिबो ताकू जो चार्टर मिली थिला क्वीन एलिजाबेथ को द्वारा ताकू भी एंड कर दिया हैला। केउ एक्ट अनुसार चार्टर एक्ट 1813 अनुसार। आउ एई समय रे किया हमर ये थिले गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग थिले। हमर लॉर्ड हास्टिंग कौन कहउथिले ना पारामाउंटेन्सी माने आमे हेउछु भगवान आमे ही हेउछु मुंडी आमको से माने पूजा करिवे से टाइप रो से कहउथिले। आउ सीए कौन कहथिले ना पिंडारी बोली गोटे समुदाय थिला ताकू से पूरा पूरी मारी देइथिले पिंडारी समुदाय को। किए ए लॉर्ड हास्टिंग याकू पिंडारी मूवमेंट भी से समय रे हेइथिला। तापरे हॉल्ट मैकिंजे बोली जणे हमर थिले से कौन करूथिले महलवारी सिस्टम माने से जो आड़े भी जाउथिले गोटे गोटे महल तैयारी कर देउथिले। तो महलवारी सिस्टम किए नहीं कि आसथिले हॉल्ट मैकिंजे। आउ सार थॉमस रो हमर कौन नहीं आसथिले रायटवारी सिस्टम कहले ना जीए जमी को चाष करुछि सीए ही जमीर एक्चुअल मालिक बोली से कहउथिले। किए कहउथिले सार थॉमस रो आंबर कहउथिले। बुझीला। तापरे इंग्लैंड मानकर हेडक्वार्टर कोउठी थिला इंग्लैंड मानकर हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम रे थिला। इंग्लैंड मानकर हेडक्वार्टर कोउठी थिला फोर्ट विलियम रे थिला। आउ तांकर फास्ट फोर्ट कोउटा थिला ना फोर्ट सेंट जॉर्ज। एटा तांकर फास्ट फोर्ट थिला। जदि फास्ट फोर्ट पचारे फोर्ट सेंट जॉर्ज जदि हेडक्वार्टर पचारे देन फोर्ट विलियम करिवे। बुझीला। देन नेक्स्ट आमर आफी थिला चार्टर एक्ट 1833 जो तारे कि आमर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले जे कि आमर फास्ट किए ही थिले वारेन हेस्टिंग ताकू चेंज करके आमर कौन हैला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आ आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हेले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आ आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन करथिले सतीदाह प्रथा को हटैथिले। केबे हटैथिले 1829 मसीहारे। आ ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय रे ही आमर इंग्लिश एजुकेशन को मकाउलेक मिनिट प्राथमिकता देइथिले। केबे देइथिले 1835 मसीहारे। बुझीला। एई स्लाइड रो एतकी ही क्वेश्चन मु जहा लिखिछि ताहा बाद आपन को गोटे भी क्वेश्चन पचारिबनी मु कहि दउछि ना आपन सब क्वेश्चन ठीक करिवे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमें नेक्स्ट आमर आफिले लॉर्ड डलहाउजी केबे आफिले ना 1848 रु 1856 पर्यंत। ये आउ कौन कौन नहीं कि आफिले पोस्ट ऑफिस नहीं कि आफिले रेलवे लाइन टेलीग्राफ ये सब नहीं कि आफिले। आउ इंडिया रो फास्ट रेलवे लाइन केबे चली थिला 1853 मसीहारे चली थिला। कोठारू कोठाकू चलुथिला ना बॉम्बे रु थाने पर्यंत फास्ट रेलवे लाइन आमर चली थिला। बुझीला। आउ ये आउ कौन नहीं कि आफिले डॉक्टरीन ऑफ लैप्स कहले कौन ना ये कहूथिले आमर डेलहाउजी बाबू ना जो राजांकर पुओ नाहांती ना जो आउ जदि से युद्ध रे आमठू हारी जाउछंती देन तांको राज्यटा आमर रही जिवे माने इंग्रेज माने नहीं जिवे। आउ फास्ट डॉक्टरीन ऑफ लैप्स कोठू लागू हेतिला ना सतारा रे लागू हेतिला। सतारा पर संबलपुर उदयपुर नागपुर झांसी ये सब जगार लागू करी जाइथिले।
ଆଉ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ମାଗନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ସିଏ ଥିଲେ? ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍। କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1854 ମସିହାରେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଥିଲେ? 1833 ମସିହାରେ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ବଟ୍ 1858ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହେଲେ? ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଲା? ନା ପାୱାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରି ଦିଆହେଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମତା କ୍ରାଉନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଇନିସିଆଲି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? ନା 15 ଇୟର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଇନିସିଆଲି। ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1857 ମସିହାରେ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ? ମେରୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସିପାହୀ ଥିଲେ, ସିପୋଇ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେ କେଉଁ ଇଏର ଥିଲେ? ବାରାକ ପରେ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସିଏ ଆମର ସିପୋଇ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଥିଲା 1878 ମସିହାରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1878 ମସିହାରେ। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ପରମିଶନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ଛାପିଦେବେ। ଏଇଟା ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କିଏ କରୁଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଆମର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ୟାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗେଜିଂ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ଏଠି ପଚାରିବା? ବୁଝିହେଲା। 1878ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ। କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍। ୟାକୁ ଅପୋଜ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗେଜିଂ ଆକ୍ଟ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ 1883 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍। ଇଲବର୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେନ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ତା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ, ତ ଯେ ଏଇ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଆମର କିଏ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍। ତୁ ମୋ ଅପୋଜ କରିବୁ, ମୁଁ ତ କରିବି, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ତ ୟାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ୟାକୁ କିଏ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍ ଆମର ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେତେ ବି ଆମେ ଲର୍ଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ପଢ଼ିଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କୋଲକାତାର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଏତିକିରେ? ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ନବୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆମର 3ଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଭ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଡ୍ରାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବମ୍ବେ। ଆଉ ଯିଏ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବେଙ୍ଗାଲରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମର 1773ର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ହେଲେ? ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 1773ର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆମକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ସନସେଟ୍ ଲ, ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଏ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି। ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଅପସନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନାହିଁ
देन निजाम ऑफ औध थिबो जदि बोथ अच्छी देन आपण निजाम ऑफ हैदराबाद करेंगे। हैदराबाद रे केबे लागू होता 1798 रे आउ आमर औध रे केबे होता 1801 रे आमर लागू होता बुझीगला। तापर आमर वेलसेली पर किए आसिले ना चार्टर ऑफ 1813 रो एक आसीथिला सेठी आमर किए थिले लॉर्ड हास्टिंग थिले सी कौन करथिले पिंडारी मूवमेंट करथिले एजुकेशन पर 1 लाख टंका देथिले तापर कंपनी रो मोनोपोली सेठु एंड हो जाइथिला है ना नहीं। तापर आमर किए आसिले 1833 रो एक्ट आसिला चार्टर एक्ट 1833 जहाँ द्वारा फास्ट कौन हेले ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसिला जो आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो बेंगल थिला ताको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कहगला। आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हेले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग जे कि आमर सतीदाह प्रथा को हटई केबे सतीदाह प्रथा को हटई 1829 मसीह हटई आउ समय रे ही आमर इंग्लिश एजुकेशन को किए आनी मकाउलेक बिनेट 1835 मसीह तापर आमर किए आसिले लॉर्ड डलहाउजी 1856 1848 आसिले से कौन नहीं आसते पोस्ट ऑफिस रेलवे लाइन टेलीग्राफ तापर आउ कौन आनी डॉक्टरीन ऑफ लाप्स कहले कौन ना जो राजा पुओ नहांती से जदि युद्ध में हारुंट देन इंग्रेज माने तांको राज्य को सबू नहीं जिबे एटा थिला डॉक्टरीन ऑफ लाप्स। आ फास्ट डॉक्टरीन ऑफ लाप्स केउठु लागू होइतिला ना सातारा रे लागू होइतिला है ना नहीं। तापरे आ फास्ट रेलवे लाइन हमर केबे चलीथिला 1853 मसीह रे चलीथिला बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलीथिला। देन आमर किए आसिले तांको परे लॉर्ड लाइटन कौन आनी 1878 मसीह भर्नाकुलर प्लेस एक्ट बा गेजिंग एक्ट ताकू किए अपोज करथिले लॉर्ड रिपन पुणी 1883 मसीह कौन नहीं आसिले इलबर्ट बिल ताकू किए अपोज कले आमर लॉर्ड लाइटन ताकू आउ कौन कह जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कह जाए। तो यही भाइसरय आउ गवर्नर जनरल आपणकर 2 मार्क तो सियोर सर्ट पड़ो। तो एबे आम स्टार्ट करवा केमती से माने आसिले आ केमती तांकर पावर बढ़ई बढ़ईका गले हैला। तो फास्ट आमर किए आसीथिले कहतु पिला माने तो आमर फास्ट आमर किए आसीथिले फास्ट आम भारत को किए आसीथिले ना पोर्तुगीज माने आसीथिले किए आसीथिले पोर्तुगीज आ पोर्तुगीज किए आसीथिले पोर्तुगीज एक्सप्लोरर भास्को डी गामा ये होचंती आमर भास्को डी गामा जी कि आमर 1498 मसीह भारत को सी रूट आविष्कार करथिले बा समुद्र रास्ता खोजिथिले आइदर 1498 आपणकर देइथिबो नहले 15th सेंचुरी आपणक ऑप्शन रे देइथिबो बुझीहला। आउ ए जो भास्को ड गामा को किए आमर स्वागत जणैथिले ना कालिकट रो राजा जामोरिन तांकु स्वागत जणैथिले। आउ ए जो भास्को डी गामा ठी कोन पाइ आफिला बुलवा पाइ आफिला कि से कोन पाइ आफिला ठी ट्रेड करिया पाइ आफिथिला माने वाणिज्य कारबार करिया पाइ हमर भास्को डी गामा आफिथिला बुझीहला। तापर आमर पोर्तुगीज माने आफिले आउ कौन कले आफिले आउ से माने गोवा को कैप्चर कले गोवा को केबे कैप्चर कले 1510 मसीह से माने गोवा को कैप्चर कले। आउ ए पोर्तुगीज माने ही ना बॉम्बे को गोटे राजा को गिफ्ट कर देथिले तांको बापार संपत्ति भड़िया माने बहुत बदमाश पिला माने हैला। देन अच्छा पोर्तुगीज मानक संपर्क रे गला तापर आमर किए आफिले ना चंडाड़ आमर चंडाड़ बाबू इंग्रेज माने आफिले आमर जो चंडाड़ इंग्रेज चंडाड़ माने आफिले ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित हैला 1600 मसीह रे गठित हैला तांकू चार्टर किए देथिले क्वीन एलिजाबेथ 1 देथिले हैला। तापर से माने बिजनेस करिया पय आफिले तो से माने फास्ट आफिले कहा समय रे ना मोगल एम्परर जहांगीर को संपर्क रे आफिले से माने आउ किए आफिले फास्ट ना आमर विलियम हॉकिन्स आफिथिले 1608 मसीह जहांगीर को कोर्ट रे आफिथिले बुझीहेला। मगर जी जहांगीर किए थिले अकबरंकर पुओ आ यांकु बिजनेस करिया पई ऑर्डर किए देले सेई सेम जहांगीर तांकु ऑर्डर देले बुझीहेला। आउ एमानंकु राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री माने तमे जहाँ कारबार करूछ कर किंतु टैक्स देबाकू पड़िबनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री एमानंकु किए करि दैथिले ना औरंगजेब एमानंकु करि दैथिले बुझीहेला। तो फास्ट एबेठिरु कोन पचारिबो पोर्तुगीज माने गोवा को केबे अख्तियार कले 1510 रे इंग्रेज माने काहांको समय रे आफिले जहांगीर को समय रे आफिले फास्ट किए आफिथिला विलियम हॉकिन्स केबे आफिथिला 1608 मसीह रे। तो एमानंकर फास्ट परमानेंट फैक्ट्री कोउठी थिला ना सूरत रे थिला
किंतु आपको क्वेश्चन पचार से हुगड़ी नदी कूड़े केवे फैक्ट्री खोली केवे खोली 1651 मसीह से खोली जोटि से सबू जिनस गुड़ा रखुले। आउ गोटे क्वेश्चन होकर हेडक्वार्टर जस्ट बतई इंग्रेज मानकर हेडक्वार्टर कौटी थिला फोर्ट विलियम रे थिला। आउर फास्ट फोर्ट पचारा देखु फैक्ट्री कहूनी फोर्ट फास्ट जदि दुर्ग पचारा दुर्ग आपड़ कौन करेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज करेंगे बुझीगला किसी डाउट एतिक ना। तो थॉमस रो ये फिलेफिना विलियम हकिफ किंतु यांकू बिजनेस राइट मिलला ना 1608 किए सक्सेसफुल है बिजनेस राइट पाई ना थॉमस रो ये आउ जड़े आसते 1615 मसीह जहाँ कि बिजनेस राइट मिलला। आउ फास्ट 3टा गाँ दिखाई कलिकता गोविंदपुर आउ सुतानाटी 3टा कलिकता गोविंदपुर आउ सुतानाटी ये 3टा गाँ दिखाई जो से माने ट्रेड कले बुझीगला। देन नेक्स्ट से माने कौन कले ना नेक्स्ट इंग्रेज माने कौन कले पिला माने से माने ट्रेड करने 3टा गाँ मिलता तो ट्रेड करुले 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 तो जितेबाला से माने बेंगल रु ट्रेड करने को चाहिए ना एमानंकु तो आमर औरंगजेब कौन कही राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री कर कहीकि माने टैक्स देवार किसी दरकार ना किंतु एटा बेंगल राजा जी अच्छा बिना टैक्स फ्री तांकु तो रेवेन्यू लॉस हेबो। तो बेंगल राजा आमर सेतेबेले किए थिले ना सिराजुद्दौला थिले बेंगल नवाब सी कहार पुत्र थिले ना मुर्शिद अली खान कर पुत्र आली भद्री खान तांकर पुओ थिले आमर सिराजुद्दौला सी केमती यही कथाटा बर्दाश्त करी थांती। तो सी रॉबर्ट क्लाइव को कहले सीधा सीधी जे बाबू रे तू ये बिजनेस करू आमको टैक्स देबुनु एमती केमती हेबो। तो सी कहले आमको या तो टैक्स दे ना युद्ध हम। तो रॉबर्ट क्लाइव भी कहले ना मु टैक्स देवी ना युद्ध हेले हौ। तो सिराजुद्दौला कौन कले ना तार 30,000 सैनिक धरिकी 30,000 सैनिक धरिकी कौटी को गले ना पलासी बोली गोटे जगह को गले युद्ध करने तेणु या पलासी युद्ध बोली कह जाए। आउ युद्ध केबे हैला 1757 मसीह आमर पलासी युद्ध हैला। तो आउ रॉबर्ट क्लाइव मानकर बेसी नचे 200-300 जन पाखापाखि थिले। तो आपण भावन्तु सिराजुद्दौला पाखरे 30,000 सैनिक रॉबर्ट क्लाइव को पाखरे 300 सैनिक तो किए जितिबा कथा ऑब्वियसली सिराजुद्दौला जितिबा कथा बट हैला कौन ना जितिला किए रॉबर्ट क्लाइव जितिला युद्ध पलासी युद्ध किए जितिला रॉबर्ट क्लाइव। कहीं रॉबर्ट क्लाइव जितिला भावंतु कहीं जितिला ना सिराजुद्दौलार जी मिलिट्री कमांडर थिला सी केबे युद्ध लड़िला ही नहीं मीर जाफर सी युद्ध ही जदि न लड़ब हेले सैनिक मैंने कौट लड़ब। तो से द्वारा आमर सिराजुद्दौला युद्ध हारीगला कहीं ना मीर जाफर गद्दारी कला द्वारा सी हारीगला। आउ जितेबले युद्ध सरला सिराजुद्दौला को मारी दिगला असासिनेटेड कर दिहला। आउ मीर जाफर को इंग्रेज माने राजा करदेले ठीक अच्छे मीर जाफर को राजा तो करदेले किंतु सिराजुद्दौला ताको गोटे कथा कही मीर जाफर को तार जो मिलिट्री कमांडर को मीर जाफर को सिराजुद्दौला कौन कहते पिला माने देखंतु टिके गद्दारी करबे तापर गोटे अपशब्द अच्छी से कही हेबनी पिला माने तो बुझीगला। तो ये ताको कहिले तो तापर किए आमर राजा हो गले मीर जाफर राजा हो गले। तो मीर जाफर भी ना किसी समय पर कहले ना ना टैक्स देवा को पड़ो से भी सेमती कहले। तो मीर जाफर को हटेकी क्या राजा कर दिया है ना मीर जाफर को हटेकी मीर कासिम को राजा कर दिया है। क्या राजा कर दिया है मीर कासिम को। एबे पुणी मीर कासिम भी कहले जे बाबू रे रॉबर्ट क्लाइव तते टैक्स देवा को पड़ो। तो रॉबर्ट क्लाइव कहले ना मु देविनी तापर कौन है युद्ध है कौन युद्ध है ना बक्सर युद्ध है केबे है बक्सर युद्ध 1764 मसीह बक्सर युद्ध है। बक्सर युद्ध रे किए कौन किए किए थिले ना एपटू आसिले मीर कासिम तापर मोगल मानकर राजा शाह आलम टू तापर सौजुद्दौला थिला आमर अवधर नवाब आउ रॉबर्ट क्लाइव एमानंको मध्यरे युद्ध है। आउ जितिला किए ना रॉबर्ट क्लाइव जितिला बुझीगला। तो बक्सर युद्ध केबे है 1764 मसीह कहा कहा मध्य है मीर कासिम शाह आलम टू मोगल मानकर राजा तापर सौजुद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव को मध्य युद्ध है। जितिला किए रॉबर्ट क्लाइव जितेबले रॉबर्ट क्लाइव जितेले ना पुणी से माने मीर कासिम को हरईदेले तापर से माने मीर जाफर को आउ थे राजा करदेले। मीर जाफर को राजा तो कले बट ताकू गोटे कंडीशन देले तोते 5 लाख टंका सबु मास देवा को हेबो
भावतु पिलामाने सेही समय 5 लाख टंका माने आजिकार केते टंका हितो पाखापाखि 50 लाख टंका तो गद्दारी कले यही फल मिले पिलामाने तो ताकू केते दाकू पड़िबो 5 लाख टंका देला एबे ठीक अछि से जे पर्यंत बंची थिला 5 लाख देउथिला किंतु जते बडे से मरी जाइथिबो कोन हिथिबो कहिलो देखो तापरे कोन हैला ना बक्सर युद्ध पर कौन है ना 1765 मसीह 1765 मसीह आमर ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद फाइन है क्या मध्य से सेम मीर कासिम शाह आलम आउ रॉबर्ट क्लाइव मान मध्य गोटे ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद साइन है द्वारा से माने कौन कले इंग्रेज माने ना ओडिशा बिहार बेंगल रो दीवानी राइट्स को से माने अख्तियार करनेले बुझीला आउ जेते बेले एई सब युद्ध सरला तापर जेते बेले मीर जाफर आमर मरीगला 5 लाख टंका देला परे सेही समय रॉबर्ट क्लाइव कौन कहिले ना वी मस्ट इंडीड टू बिकम नबूब आवर सेल्फ रॉबर्ट क्लाइव कौन कहिले आमको जदि राज करिवार अछि देन आमको निजे राजा बनिबाकू पड़िबो तो रॉबर्ट क्लाइव कौन कहिले वी मस्ट इंडीड टू बिकम नबूब आवर सेल्फ केबे कहिले ना जेबे मीर जाफरंकर डेथ हे गला फिर 5 लाख दे पारलानी बुझीला तो बैटल ऑफ बक्सर रिलेटेड तो किसी डाउट नहीं आपंकर बैटल ऑफ पलासी भी डाउट क्लियर हो जाइथिबो देन नेक्स्ट या पर हमें क्वेश्चन भी करिया पिला माने टेंशन नियंत्रण आपण गोटे गोटे क्वेश्चन देखी देखी करि पारे बुझिला जहाँ भी पढ़ो देखो तापर नेक्स्ट जीवा हमें नेक्स्ट इंग्रेज मानकर फास्ट चाल कौन थिला ना सब्सिडारी अलायंस कहले कौन ना ए सब्सिडारी अलायंस अनुसार इंडियन रूलर माने ना निजर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस रखी पारिबे नहीं ता बदले तांको इंग्रेज माने देबे बट से प्रबल पैसा देबाकू पड़िबो एई कथाटा से माने कहूथिले आउ ये जो फास्ट किए आपको एक्सेप्ट कर सब्सिडारी अलायंस को ना निजाम ऑफ हैदराबाद केबे करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 मसीह तापर किए करथिले हमर निजाम ऑफ औध करथिले केबे करथिले 1801 मसीह ग्रहण करथिले आउ हमर सब्सिडारी अलायंस किए नै कि आसीथिला लॉर्ड वेल्सेली नै कि आसीथिले बुझीगला सब्सिडारी अलायंस कौन थिला किए प्रथम ग्रहण कले आउ निजाम ऑफ हैदराबाद अंडर रे आउ गोटे जिनस थिला पिला माने जो आपणकर नॉर्दर्न सिराकर ना कि सेगुड़ा कहा अंडर रे थिला ना निजाम ऑफ हैदराबाद अंडर रे थिला बुझीगला देन नेक्स्ट आमर आसिले टाइगर ऑफ मैसूर किए आसिले पिला माने टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान आमर आसिले बुझीगला टीपू सुल्तान जो मैसूरटा ना पिला माने मैसूरटा कौटी थिला एक्चुअली मालाबार कोस्ट रे थिला आ मालाबार कोस्ट रे ना आमर पिपर हो गला कार्डामन सैंडलवुड ये सब चंदन काठ गुड़ा सब भरी भरी की थिला तो इंग्रेज माने ताकू अख्तियार करने को चाहूले मैसूर को आउ मैसूर राजा किए थिले हैदर अली टीपू सुल्तान एमाने थिले आउ टीपू सुल्तान कहार पुत्र थिले ना हैदर अलींकर पुओ थिले तो एमाने कौन कहते ना आमे तुमको एटा को अख्तियार करने को देबू नाही माने देबू नाही से माने सेमती कहते किए माने हैदर अली और टीपू सुल्तान माने तो से माने कौन कले ना फास्ट तो हैदर अली कौन कले ना 1761 रु 1782 पर्यंत से इंग्रेज मान सहित युद्ध लड़े तापर टीपू सुल्तान आमर 1782 रु 1799 पर्यंत टीपू इंग्रेज मान सहित युद्ध कले आउ चारिटा आमर आंग्लो मैसूर वार है आंग्लो माने इंग्रेज आउ मैसूर माने आमर मैसूर रो राजा बुझीगला चारिटा आंग्लो मैसूर वार है तापर जाकि इंग्रेज माने आमर मैसूर को अख्तियार कले कौन अख्तियार कले से सेम आमर सब्सिडारी अलायंस आउ केते वर्ष लगिला इंग्रेज मान को जितिबा ना 32 वर्ष लगिला मैसूर को जितिबा बुझीगला तो फास्ट कौन है ना फास्ट आंग्लो मैसूर वार कहा केबे है 1767 रु 69 मसीह तापर सेकेंड आंग्लो मैसूर वार है आमर 1780 रु 84 मसीह आमर सेकेंड आंग्लो मैसूर वार है आउ एई सेम वार सेकेंड आंग्लो मैसूर वार 1782 रे आमर हैदर अलींकर डेथ हो गला हैदर अली कहार बापा थिले टीपू सुल्तान को 1782 रे हैदर अलींकर डेथ हो गला तो टीपू सुल्तान पुणी राजा हेले आ टीपू सुल्तान जिते बड़े राजा हेले से कहिले 1785 मसीह मु आउ इंग्रेज मान को किछि देबी नाही माने देबी नाही से एक्सपोर्ट पूरा पूरी बंद कर देले पिपर आउ कार्डामन रो इंग्रेज मान को एक्सपोर्ट पूरा बंद कर देले फल कौन है थर्ड आंग्लो मैसूर वार है तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कौन है इंग्रेज आउ मैसूर राजा युद्ध 1790 रु 92 मसीह है आउ ए तृतीय युद्ध पर कौन करागला ना टीपू सुल्तान को
ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन करने पड़ा कहीं ना इंग्रेज माने तांकर छुआ को किडनैप करथिले तेणु तांको ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन करने को पड़ा बुझीगला। तापर आमर लास्ट आंग्लो मैसूर वार केबे हला ना 1769 मसीहारे हला आउ सेठी आमर टीपू सुल्तान श्रीरंगापट्टनम को बचेबारे तांको तांकर जीवन देवाको पड़ा बुझीगला। इंग्रेज मान को केते वर्ष लगे अख्तियार करने 32 वर्ष। तो आंग्लो मैसूर वार रे कौन कौन है चारिटा आंग्लो मैसूर वार होता केबे केबे 1767 रु 69 80 रु 84 1790 रु 92 1799। तृतीय आंग्लो मैसूर वार पर कौन है ना ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन है बुझीगला। टीपू सुल्तान कहार पुओ हैदर अली पुओ हैदर अली केबेरु केबे पर्यंत राज कले 1761 रु 1782 पर्यंत। टीपू सुल्तान केबेरु 1782 रु 1799 पर्यंत। सी केबे पूरा पूरी ट्रेड बंद करदे इंग्रेज मान सहित 1785 मसीह फल कौन है ना युद्ध है आंग्लो मराठा युद्ध तृतीय। तापर मैसूर रे कौन कौन भरिकी थिला पिपर कार्डामन सैंडलवुड मैसूरटा क्योंठी थिला हमर मालाबार पोस्ट रे थिला बुझीगला आंग्लो मैसूर वार संपर्क करी। तापर इंग्रेज माने ना आंग्लो मराठा वार भी कले मराठा मान सहित भी इंग्रेज माने युद्ध लड़ुथिले। तो सही सेम जमती आंग्लो मैसूर वार चारिटा होता आंग्लो मराठा वार आमर तीनिटा होता आंग्लो माने इंग्रेज मराठा माने मराठा मान सहित आमर आंग्लो मराठा वार होता। तो फास्ट आंग्लो मराठा वार केबे होता ना आमर फास्ट आंग्लो मराठा वार केबे होता ना 1767 आमर 67 रु 1782 पर्यंत होता सॉरी 1767 नहीं पिला माने 1782 आमर सरी बुझीगला। आउ ये जो आमर फास्ट आंग्लो मराठा वार सरीला ना से ना कहीं जीतिले ना कहीं हारिले तेणु गोटे ट्रेटी फाइन करागला कौन फाइन करागला ना ट्रेटी ऑफ सालाबाई। तो फास्ट आंग्लो मराठा वार रे कौन है ना कहीं जीतिले ना कहीं हारिले जहाँद्वारा कौन है ना ट्रेटी ऑफ सालाबाई आमर साइन करागला। तापर आमर सेकेंड आंग्लो मराठा वार केबे है 1803 रु 1805 मध्य आमर सेकेंड आंग्लो मराठा वार है। आ ये सेकेंड आंग्लो मराठा युद्ध पर ना इंग्रेज माने कौन कले ना ओडिशा जमुना नदी कूल आग्रा ये सब को 1803 मसीह कैप्चर करनेले बुझीगला। सेकेंड आंग्लो मराठा वार पर 1803 मसीह इंग्रेज माने कौन कले ना ओडिशा जमुना नदी कूल आग्रा दिल्ली ये सब को अख्तियार कले। तापर 1819 मसीह से माने कौन हो गले ना मराठा माने पूरा पूरी परास्त हो गले। आ थर्ड आंग्लो मराठा वार केबे होता 1817 रु 1819 मसीहा पर्यंत। आ जिते बड़े आंग्लो मराठा वार सरीला पेशवा को कौन करीगला पेशवाशिप को रिमूव कर दियाला आउ बिठूर पठे दियाला पेंशन देकी बुझीगला। देन नेक्स्ट आमर कौन है ना आंग्लो मराठा वार पर कौन है ना इंग्रेज माने कौन कले ना कितूर बोली गोटे जगह अच्छी कर्णाटक रे ताकू भी से माने कब्जा करले 1824 मसीह आउ किए रखुला रानी चन्नम्मा या विरोध करुले हेले भी तांको कैप्चर कर 1824 रे आउ मारी दिया से जेल रही मृत्यु होगला बुझीगला। तापर 1830 मसीह इंग्रेज माने डरुले जे काले एठी रोसिया जदि आसीगला तो से आमको सब हटईदेव ये बिजनेस रू। तो से माने कौन कले ना नॉर्थ वेस्ट रे कब्जा करने को लगिले नॉर्थ आमर ऊपर पटे वेस्ट यही पटे से माने यही जगह अफगानिस्तान सहित युद्ध करके कब्जा करने को लगिले। तापर कौन है ना तापर सिंध को से माने केबे अख्तियार कले ना 1843 मसीह से सिंध को अख्तियार कले। आउ से माने पंजाब को ना अख्तियार करने को डरुले पिला माने कहीं पंजाब को अख्तियार करने को डरुले ना पंजाब राजा किए थे महाराजा रणजीत सिंह से पर्यंत से बंची थे हिम्मत हो नाला इंग्रेज मान पंजाब को अख्तियार करने किंतु पुणी पड़े कौन है ना जिते बड़े राजा रणजीत सिंह मरीगले से 1849 मसीह सिख मान सहित युद्ध लड़िकी दुईटा युद्ध लड़िकी सिख मान सहित 1849 मसीह पंजाब को भी अख्तियार करने बुझीगला। तापर आमर कौन आसिला डॉक्टरीन ऑफ लैप्स आमर डॉक्टरीन ऑफ लैप्स किए नहीं क्या आसिले लॉर्ड डालहाउजी नहीं क्या आसिले से आउ कौन कौन आनी पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ डॉक्टरीन ऑफ लैप्स रेलवे लाइन यही सब आमर किए लॉर्ड डेलहाउसी। रेलवे लाइन फास्ट केबेरु केबे चली 1853 मसीह बॉम्बे रु थाने पर्यंत चली बुझीगला किए नहीं क्या आसते लॉर्ड डेलहाउजी। डॉक्टरीन ऑफ लैप्स कहले कौन जदि गोटे राजांकर
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ଆନେକ୍ସ କରିନେଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଡକ୍ଟରନେଟ୍ ଲାପ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ସାତାରାରେ। ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରନେଟ୍ ଲାପ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ସାତାରା ଦେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଦେନ୍ ଉଦୟପୁର ନାଗପୁର ତାପରେ ଝାନ୍ସିରେ ଆମର ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ 1856 ମସିହାରେ ନା ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ଅବଧକୁ ବି କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। ଆଉ ଅବଧକୁ କ'ଣ କହିକି କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି ଜାଣିছে ପିଲାମାନେ ଡେଲହାଉଜି ମାନେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଭଲରେ ଶାସନ କରାଯାଉନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମ ନବାବ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହିକି ସେମାନେ ଅବଧକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ଆମର ଡେଲହାଉଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ବସୁଲି ଭାଇ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି କିଏ କାହାର ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି ନେବି ତ ସେଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେ। କାହାର ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ ସାତାରାରେ ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉଦୟପୁର ନାଗପୁର ଝାନ୍ସି ସେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟରନେଟ୍ ଲାପ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେ ଅବଧକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ କ'ଣ କହିକି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନବାବ କହିକି ସେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡେଲହାଉଜି ବାବୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲହାଉଜି ବାବୁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କବ୍ଜା କର ରେ କାଲ ସୁବହ ସାତାରା ନିକଲନା ହେ। ତ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା 1857ରେ ଆମର ହେଲା ମହାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉଜି କରିଦେବେ ନାହିଁ କିଏ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ କେନିଂଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଉ ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଆମର କେବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମର କେବେ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ମହାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ମସିହାରେ ହେଲା। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ମେରୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ସିପାହୀ ଥିଲେ ସେ କେଉଁଠିକାର ସିପାହୀ ଥିଲେ ବାରାକ ପରେର ଥିଲେ। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଲକ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନା ସେଠି ସେଇ ଲକ୍ଟା ଘୁଷୁରୀ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତ ସେୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ହେଲା ତ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍କୁ ଖୋଲିବା ଦେଖିବା ପାଟିରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1857 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାঁସି ଦିଆହେଲା ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲର୍ଡ଼ କେନିଂଙ୍କ ସମୟରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଆମର କିଏ କେଉଁଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ କାନପୁରର ନାନା ସାହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଚାରିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସକ ଥିଲେ। ବରେଲିର କିଏ ନେଇଥିଲେ ଖାନ ବାହାଦୁର ଗଫର ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ। ଝାନ୍ସିର କିଏ ନେଇଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ବିହାରର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୁଁୱର ସିଂ। ଏଇ ନାମ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ବି ନାଁ ଦେଇଥିବେ ପଚାରିବ କିଏ କେଉଁଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ କାନପୁରର ନାନା ସାହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ବରେଲିର ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବିହାରର କୁଁୱର ସିଂ ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର କୋର୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। 1772 ମସିହାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ବଗେରାର ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଯେଉଁଠି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ। ଆଉ ମୁଗଲମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମୁଗଲ ସିପାହୀମାନେ ନା କାବଲାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ ଥିଲେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ ସିପାହୀ ଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପୁରାପୁରି ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
फास्ट क्वेश्चन आपणकर कंप्यूटर स्क्रीन रे रहिला कहंतु ड्यूरिंग व्हिच एंग्लो मैसूर वार हैदर अली डाएड टीपू सुल्तानଙ୍କର ବାପା ହାଇଦର ଅଲି କେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ କେଉଁଟାରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ କେତେରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଟା 1780ରୁ 1778ରୁ 84 ବୋଧେ ହଁ ନା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା 1799 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା थार्ड आंग्लो मैसूर वार पर कौन होता ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम होता टीपू सुल्तान छुआ को किडनैप करते इंग्रेज मैंने मन पड़ुछे मन पड़ूना देन नेक्स्ट क्वेश्चन एबे फट फट आप खाली कहे पिला मैंने करी होना करना कहतु व्हिच ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर एक्सेप्टेड सब्सिडारी अलायंस बाय लॉर्ड वेलफेली जो आम सब्सिडारी अलायंस आनी किए ग्रहण करते लॉर्ड ऑफ ग्वालियर किए करथिले हमर निजाम ऑफ हैदराबाद सर्वप्रथम ग्रहण करथिले द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हिच ट्रेटी ब्रिटिश एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार ओडिशा कहंत पिला माने बक्सर युद्ध जो 1764 मसिया रे हैला तापर हमर को ट्रेटी हेतिला ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद 1765 मसिया क्यों ट्रेटी हेतिला ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद जो कि ब्रिटिश माने कौन कले दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार और ओडिशार अख्तियार करते ट्रेटी ऑफ सालाबाई केबे हेतिला फास्ट आंग्लो मराठा वार पर 1782 मसिया जो ना इंग्रेज माने जितिले ना मराठा माने जितिले अच्छा आउ आंग्लो मैसूर वार केतेटा हेतिला टोटाल 4टा इंग्रेज मान को केते वर्ष लागिथिला अख्तियार करिया पई मैसूर को 32 वर्ष लागिथिला आंग्लो मराठा वार केतेटा हेतिला 3टा देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the first princely state to be annexed under doctrine of lapse सबरू प्रथमे क्या अख्तियार करथिले एबे जस्ट पढ़ी डॉक्टरीन ऑफ लैप्स अंडर क्या सर्वप्रथमे अख्तियार करथिले जोटा कि हमर किए नहीं कि आफिथिले लॉर्ड डलहाउजी कहंतु क्या अख्तियार करथिले सातारा को सर्वप्रथमे अख्तियार करथिले आ लॉर्ड डलहाउजी हमर आउ कोन कोन नहीं कि आफिथिले रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ डॉक्टरीन ऑफ लैप्स आ फास्ट रेलवे लाइन केबे चली 1853 मसीह बॉम्बे रु थाने पर्यंत हाँ ना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सब्सिडारी अलायंस को किए ग्रहण करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद अच्छी कि नहीं तो किए हेबो निजाम ऑफ औध जदि निजाम ऑफ हैदराबाद नहीं किए हेबो आंसर निजाम ऑफ औध केबे ग्रहण करथिले 1801 रे निजाम ऑफ हैदराबाद केबे ग्रहण करथिले 1798 रे सब्सिडारी अलायंस कहले कौन ना सब्सिडारी अलायंस कहले ना भारतीय राजा माने निजर सैन्य सामंत रखिपारे नहीं ताको किए जोगेबे इंग्रेज माने देबे किंतु ता बदल रे पैसा देवा को पड़ो पिला माने फ्री राव थोड़ी हे ता सेही पई हमर किए ग्रहण करथिले फास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद तापर किए करथिले निजाम ऑफ औध करथिले हा नहीं अब सब्सिडारी अलायंस को किए नहीं कि आसथिले लॉर्ड वेलसेली देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा भर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878 जहाँ को गेजिंग एक्ट बोली भी कहा जाए किए नहीं कि आसथिले भर्नाकुलर प्लेस एक्ट वेलसेली आनी कि वेलफेली तो एवं पढ़ेली रिपन आनी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर अच्छा रिपन इलबर्ट बिल आनी लॉर्ड मायो तो एमती गोटे आमर भाइस रही जहाँ को कि इंडिया रे मारी दिया ही तो भर्नाकुलर प्लेस एक्ट आमर किए आनी ना लॉर्ड लाइटन केबे आनी 1878 मसीह या आउ कौन कह जाए गेजिंग एक्ट बोली भी कह जाए बुझीगला देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही पढ़ंतु अब आंसर करंतु कौन कही केउटा ठीक अटे लॉर्ड कैनिंग संपर्क में केउटा ठीक अटे पढ़ंतु लॉर्ड कैनिंग प्रोनाउंस द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन ठीक अच्छी से तांको समय क्षमता क्राउन को हस्तांतर कराइथिला एठी किछि भूल तो कहूनी पिला माने ठीक अच्छे एटा लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश कैनिंग को आसिला मो इंग्लिश एजुकेशन रे इंग्लिश एजुकेशन जो 1835 मसीह आसीला से समय आमर किए थिले आमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग सी क्यों एक्ट अनुसार होते 1833 एक्ट अनुसार होते बुझी होना होनी तो कौन हो फास्टा ट्रू सेकेंडटा फॉल्स तो यहाँ हो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
सिपाही म्यूटिनी सिपाही विद्रोह 1857 मसीह कौटू आरंभ होता पानीपत आग्रा दिल्ली कौटू मेरुट आरंभ होता किए क्योंठार नेतृत्व नहीं मन अच्छे ना लखनौर बेगम हजरत महल कानपुर नाना साहेब दिल्ली बहादुर शाह जफर झांसी रानी लक्ष्मीबाई बिहार कुंवर सिंह बरेली खान बहादुर खान मन अच्छी ना नहीं तापर मंगल पांडे जड़े कौन थे सिपाही तांको केबे फांसी दिया ही 1857 मसीहा एप्रिल मास 8 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कही लॉर्ड मायो गोटे एमती गवर्नर जनरल थे जहाँ कि इंडिया रे मारी दिया ही ना शेर शाह अली अफरीदी द्वारा तांको केबे मारी दिया ही कहतु तांको टेन्योर केबे थिला आपण देखु देखु करि पारे पिला 1884 88 आज मु पढ़े कि 76 पढ़े थी बट एटा पढ़े ना आपन को मु कौन पढ़े 1869 रु 72 एटा मन रखी बेला लॉर्ड मायो एमती बोले गोटे लॉर्ड थे जहाँ को कि इंडिया रे मारी दिया ही एकमात्र भाईसरय जहाँ को इंडिया रे मारा ही केबे 1869 रु 72 मसीहा मध्य रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ट्रेटी ऑफ लाहौर वाज साइंड बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश सिख आउ ब्रिटिश मानक मध्य युद्ध होता मु कही महाराजा रणजीत सिंह को मला पर 1849 मसीह इंग्रेज माने पंजाब अख्तियार कले ता पूर्वर दुईटा युद्ध से माने सिख मानक सहित लड़ी तो आपण या एलिमिनेट करके भी करें 1849 पाखापाखि 1731 अच्छी कि 1864 अच्छी कि आपण कन्फ्यूज हे या तो 1842 कि 1846 रे किंतु मने पकातु मु 1843 रे कौन कही से माने सिंध को अख्तियार करते तो 1842 भी हो पार ना तो से माने केबे ट्रेटी ऑफ लाहौर साइन करते 1846 मसीह बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आमर पचारि हु एमंग द फॉलोइंग एग्जीक्यूटेड सब्सिडारी अलायंस कहतु पिला सब्सिडारी अलायंस किए आनी लॉर्ड वेलसेली केनिंग कौन अटंती आमर फास्ट भाइसरॉय क्यों एक्ट अनुसार होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्षमता क्राउन को हस्तांतर करा जायतिला इनिशियली केते ईयर पई करा हितिला 15 ईयर पई करा हितिला तापर लॉर्ड रिपन को कौन कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाए इलबर्ट बिल आनी थिले आउ आमर सब्सिडारी अलायंस सर्वप्रथम किए ग्रहण करते निजाम ऑफ हैदराबाद तापर निजाम ऑफ औद आउ कौन एठी कहि पिला माने एटा जान नाहंती आउ कौन कहिबी देख नेक्स्ट क्वेश्चन करी होछि ना नहीं खाली आपण मते कहंतु क्वेश्चन गुडा पिला माने एटा एबे निजे आंसर करिवे हला किया हमर आउ सब्सिडारी अलायंस रो केउटा गोटे कंडीशन नुहे कहंतु इंडियन स्टेट्स वेर प्रोटेक्टेड बाय कंपनी फोर्स कंडीशन रे थिला इंडियन रूलर्स हैड टू पे तांको पैसा देवा को पड़िबो थिला इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू कीप ये भी थिला तांको सैन्य रखिबा को दिया इंडियन रूलर्स कुड नॉट अडॉप्ट चिल्ड्रेन इंडियन रूलर माने छुआ अडप्ट करें एटा क्योंठी लिखाई एटा तो आमर डॉक्टरनी ऑफ लैब्स जो छुआ अडप्ट करने कथा एटा आमर कौटी आसूला डॉक्टरनी ऑफ लैब्स लॉर्ड डेलहाउजी जे कहते छुआ नथिले युद्ध रे हरई देले राज्य नहीं जीवु ये तो आमर डेलहाउजी बाबू एटा आमर कौटी आसला सब्सिडारी अलायंस रे सब्सिडारी अलायंस किए वेलसेली तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन डी हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट डिड लॉर्ड मकाउले अरे पिला माने आ कौन कहबी मो एमती क्वेश्चन कौन मकाउले मिनिट कौन करथिले कहूँ अरे कौन कही इंग्लिश एजुकेशन केबे करथिले आमे डेली पढ़ाटा करू केबे केबे राति रे क्लास केबे करथिले 1835 रे करथिले। देन नेक्स्ट काहाकू प्रथमे डॉक्टर ऑफ लैब्स रे करा जायतिला कहंतु ओ एई भितरु किए डॉक्टर ऑफ लैब्स अंडर रे हेतिला कानपुर अवध मैसूर मु पढ़ी कि किए डॉक्टर ऑफ लैब्स रे झांसी किए नहीं क्या आसते लॉर्ड डेलहाउजी सर्वप्रथम कौटी लागू होता डॉक्टर ऑफ लैब्स सतारा रे लागू होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु एमंग द फॉलोइंग इन द बेंगल सेड किए कही पिला माने वी मस्ट इंडीड टू बिकम नबूब आवर सेल्फ 1764 मसीह बक्सर युद्ध पर किए कथाटा कही वी मस्ट इंडीड टू बिकम नबूब आवर सेल्फ कर्नवालिस कही वेलसेली कही क्लाइव कही डेलहाउजी कही किए कही रॉबर्ट क्लाइव बाबू आमर कही हाँ नाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री केबे हिथिला हुगुड़ी नदी कूड़े फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री केबे हिथिला 1651 मसीह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डिड ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार कोस्ट
ମାଲାବର କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ମାଇସୋର, ଯେଉଁଠି ଆମର ହାଇଦର ଅଲି ଥିଲେ। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ସେଠାରୁ କ'ଣ କିଣୁଥିଲେ? ଗନ୍ ପାଉଡ଼ର କିଣୁଥିଲେ କି, ଆଇରନ୍ କିଣୁଥିଲେ କି, ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଥିଲେ କି? ସେମାନେ କ'ଣ କିଣୁଥିଲେ? ପିପର ଆଉ କାର୍ଡାମନ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡାଲଉଡ୍, ଚନ୍ଦନ କାଠ ବଗେରା ବଗେରା କିଣୁଥିଲେ। ଝୁକେଗା ନାହିଁ ସାଲା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆମର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଝୁକେଗା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପେଶୁଆକୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାରାଠା ୱାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା 1819 ମସିହାରେ? ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାହେଲା କି, ତାଙ୍କୁ ପେଶୁଆ ଡିଜଲ୍ଭ କରାହେଲା କି, ପବ୍ଲିକଲି ମାରାହେଲା କି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ନା ପେନସନ୍ ଦେଇକି ବିଠୁର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। କାନପୁର ପାଖରେ ପେନସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପଠାଇ ଦିଆହେଲା? ବିଠୁରକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଇସୋରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ। ସେ 100 ଜଣ ମାର୍ଚେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କଲେ। ସେ ନୂଆ ଡଚ୍ ଆର୍ମି କଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ 1785 ମସିହାରେ। ପିପର, କାର୍ଡାମନ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡାଲଉଡ୍ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୋର ୱାର ଯେତେବେଳେ 1790ରୁ 92ରେ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ୍ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଡ୍ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲାଇଟନ୍ ରିମୁଭ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍? ଲର୍ଡ ଲାଇଟନ୍ ଆମର କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ? କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନା ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ? ନା ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟେନରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଥିଓରି ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼େଇ ଯାଉଛ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଢ଼େଇ ନେଇଥିବି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହୁ ୱେର୍ କଲ୍ଡ ନବୁବ? ନବୁବ କହିଲେ କ'ଣ? ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହେଇକି। କିଏ ସେଟା? ଇଂଲିଶ ଅଫିସିଆଲ ହୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ୱେଲ୍ଥ। ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନବୁବ। ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନବୁବ କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନବୁବ ଥିଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 1772ରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ଆସିଲା, ତ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ କହିଲେ କ'ଣ? ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ, ହେଲେ ଦିୱାନୀ କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ, ଦିୱାନୀ ମାନେ କ'ଣ? ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ପଢ଼ା ହେଇଛି ପୁରା, ମାନେ ଏବେ ହିଁ କରାହେଇଛି। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ୱେର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ସୁବେଦାରୀ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ନବାବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲ୍ଡ? କହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସୁବେଦାରୀ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ନବାବମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ସେଇ ସେମ୍ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରସ୍ୟୁଡେଡ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଏ ଫାରମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଦ କମ୍ପାନୀ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ? ମାନେ ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି କଲେ, ସେଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? ସେ ପୁରା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିଥିଲେ କି, ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରେଡ଼ରେ କରିଥିଲେ କି, ନନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରେଡ଼ରେ କରିଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ନା ଯେଉଁଠି ମୁଗଲମାନଙ୍କର ରାଜ ଥିବ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରେଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଯେଉଁଠି ମୁଗଲମାନଙ୍କର ରାଜ ଥିବ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫର୍ କିଏ କରିଦେଇଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1615 ମସିହାରେ। 3ଟା ଗାଁ ଦେଇଥିଲେ, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସୁତାନାଟି। ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରୀ କୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଆରେ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ 1773 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନାହିଁ? ଖାଲି କହନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମୁଗଲମାନଙ୍କର କାବଲାରୀ ମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବାବାଲା ସୈନିକ ଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ, ବନ୍ଧୁକ ଚଢ଼େଇଆଲ, ଯେଉଁମାନେ ପୈଦଲ ଚଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ କହନ୍ତୁ।
ईस्ट इंडिया कंपनी ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल टू गिव कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज। ईस्ट इंडिया कंपनी माने कौन कले ना मुगल मान को ये देउथिले ब्राइब देउथिले आउ तांकू 3टा गाँ मिलता। 1696 रे ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे फट कला हुगुड़ी एटा तो भूल अच्छी पिला माने हुगुड़ी नदी कूल केबे फट करथिला 1651 रे ये तो भूल अच्छी सेकेंडटा हाँ फार्स्टटा ठीक अच्छे 3टा गाँ दिया होता। एबे एनालिसिस करंतु आंसर गुड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर वेर करप्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी वेर ऑफिशियल वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ सेमाने तांकर नुआ एम्पायर खोलिया को चाहुथिले ना सेमाने ब्रेकिंग रूल करिया को चाहुथिले सेमाने कोन करिया को चाहुथिले कहंतु। सेमाने करप्ट तो थिले ब्रेकिंग रूल करिया को चाहुछंती सेमाने एम्पायर भी करिया को चाहुछंती को चाहुछंती या नहीं तो कौन हेबो यार करेक्ट आंसर कहंतु। सब ऑप्शन ऑल द ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल हेयर हिज टेरिटरी विल बिकम ब्रिटिश एम्पायर। डॉक्टर एटा ठीक कही डॉक्टर लाप्स रिलेटेड जदि गोटे राजा मरी जाउछि बिना पुओरे देन ताकू जदि युद्ध रे परास्त कराहेला फिर नहीं जीवे तो एटा क्योंटा ठीक अच्छी तार रिलेटेड क्यों कनक्लूजनटा कहतु। इंडियन रूलर्स कुड नॉट अडॉप्ट विदाउट लेटिंग नॉन टू ब्रिटिश ठीक अच्छे एटा माने ब्रिटिश न जानिकी से छुआ अडॉप्ट करि पारिबे नाही। इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू मेरी मोर देन वंस ये भी ठीक अच्छी जे से माने गुटे रु 2 थर बेसी बाहा करि पारिबे नाही। इंडियन रूलर हार्ड टू गेट बर्थ देयर रजिस्टर्ड ऑफ देयर विथ ब्रिटिश फीमेल वेर न हाँ फीमेल मान को कन्सिडर करा हो नथिला एटा ठीक अच्छे ये भी ठीक अच्छे ये भी ठीक अच्छे सब तो ठीक अच्छे पिला माने 4टा जाक तांकू बाहा 2 थर बाहा फीमेल मान को जमती झांसी रे लक्ष्मी बाई को कन्सिडर करा हो नथिला तो यार आंसर कौन है 1 2 भी पारे 3 4 भी पारे एक्चुअली पचारि कौन आपण को ओ पचारि फास्ट दीटा ठीक हो कहीं देखो केउटा तांकर हेबो कहूचे तो फास्टटा से माने इंग्रेज मान को न जणे के अडॉप्ट करि पारिबेनी आ से माने 2 थर बाहा भी हेई पारिबेनी एटा ही हेबो 1 आउट 2 बुझी हला ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1772 रे जो दीवानी राइट्स इंग्रेज माने नेले ताहा द्वारा तांको कौन बेनिफिट हैला तांको टैक्स देवा को पड़िलानी से माने आहुरी कम रे किनिले से माने भास्ट रेवेन्यू कले ना से माने कौन कले से माने कौन करुथिले ना दीवानी राइट रे से माने आहुरी अधिक टैक्स कलेक्शन करुथिले माने आहुरी अधिक हमने टैक्स इम्पोज करुथिले बेंगाल रु ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर पचारि छी हाउ डिड ब्रिटिश एस्टाब्लिश द मोनोपोली इन एडमिनिस्ट्रेटिव आफ्टर हायरार्की ऑफ 1793 कौन कले से माने कौन करुथिले ना 500 यूरो रु जो गुड़ा बेसी दाम थिला ना सेई गुड़ा से पोस्ट गुड़ा से माने इंग्रेज ऑफिशियल मानकर पई रिजर्व कर देथिल तो यार करेक्ट आंसर कौन हे जीवो ऑप्शन सी हे जीवो सेई भडिया से माने मोनोपोली करुथिले माने जो गुड़ा बेसी दाम रो चाकरी थिला से गुड़ा इंग्लिश मैन मानकर पई रिजर्व कर दिया होतिला ऑप्शन सी यार करेक्ट आंसर। 1773 मसीहारे फास्ट गवर्नर जनरल किए हेले वारेन हास्टिंग केते थर कहिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1765 रे जो दीवानी ऑफ बेंगल हैला बिहार ओडिशा निया गला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर 1765 मसीहारे मुगल मानकर शासक किए थिले शाह आलम 2 थिले किए थिले शाह आलम 2 सीए युद्ध लड़िया को जाइथिले मीर कासिम जाइथिले साउजुदुल्ला जाइथिले यापटर रॉबर्ट क्लाइव आसीथिले तापर बैटल ऑफ बक्सर हेतिला 1764 रे मने पड़ुछा ना 1765 रे क्यों ट्रेटी हेतिला ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद जहाँ द्वारा बिहार बेंगल ओडिशार दीवानी राइट से माने कैप्चर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होला 1600 मसीहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे सुप्रीम कोर्ट फास्ट सुप्रीम कोर्ट आमर कोउठी हेतिला कोलकाता। 1615 जो थॉमस रो आसीथिले कहा समय रे आसीथिले बाबर समय रे आसीथिले नहीं शाहजहां औरंगजेब क्या समय आसते जहांगीर समय आसते। 1802 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सहित किए ट्रेटी ऑफ बाफाइन साइन करथिले किए आमर ट्रेटी ऑफ बाफाइन साइन करथिले पेशवा बाजीराव 1 बाजीराव 2 बाजीराव 3 बाजीराव 4 किए करथिले पेशवा बाजीराव 2 आमर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जमींदारी सिस्टम फादर ऑफ सिविल सर्विस सनसेट लॉ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किए करथिले हमर 1793 मसीह लॉर्ड कॉर्नवालिस
ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସକୁ କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କେନିଂ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ 1858 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଲର୍ଡ ୱେଲସେରୀ ଆମର କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ କେବେ ଚାଲିଥିଲା 1853ରେ। କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁକୁ ଚାଲିଥିଲା ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହା ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ପଲିସି ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନହେଲେ କିଏ କରିଥିଲା ନିଜାମ ଅଫ୍ ଔଦ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେତେଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଆଉ ହାଇଦର ଅଲି ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ହେଇଥିଲା 4ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନେକ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଆଜ୍ ପର ଦ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ। ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟାକୁ କବ୍ଜା କରାହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝାନ୍ସିକୁ କରାହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 1882 ମସିହାରେ କେଉଁ କମିଶନ ଆସିଥିଲା ଆମର ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ରେ ପଢ଼ିଛୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ବମ୍ବେ। କିଏ ଆମର ବମ୍ବେକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଡାଉରୀ ହିସାବରେ ଦହେଜ ହିସାବରେ କିଏ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଫେଲା ତ ବପାର ଥିଲା ନାଇଁ ବମ୍ବେ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ କିଏ କରିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ କରେଇଲି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲେ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ପାନିର କିଏ କରିଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ 1757 ମସିହାରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଆମର କିଏ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ହାରି ଯାଇଥିଲେ ମୀର ଜାଫର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ 1765 ମସିହାରେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ମିଦନାପୁର ସାଲାବାଇ ଆୱଧ। କେଉଁ ଟ୍ରିଟି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସାଲାବାଇ କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାରାଠା ୱାର୍ ପରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଲେ ନା ମରାଠାମାନେ ଜିତିଲେ ତେଣୁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସାଲାବାଇ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ କହୁଛି 4ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ସମ୍ପର୍କରେ। ହାଇଦର ଅଲି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଆରେ ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 1799 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ତ ଇଏ କେଉଁଠି ହେବେ ଇଏ ତ ଭୁଲ ଅଛି। ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ଫେଲ୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ପିସ୍ ବିଟୱିନ୍ ହାଇଦର ଅଲି। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ କ'ଣ ହାଇଦର ଅଲି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କରିଥିଲେ ବୋଥ୍ ଫଲ୍ସ ଅଛି। କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ 1 ବି ଫଲ୍ସ ବି ଫଲ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କେବେ ଆମର ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କହନ୍ତୁ କେବେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ। କୋଲକାତାରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ କେବେ କ୍ରାଉନକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଇଥିଲା ଇନିସିଆଲି 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଲର୍ଡ କେନିଂ କେବେ କରିଦେଇଥିଲେ କେବେ 1858 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସକୁ। ମାୟୋଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 1799 ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ବା ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ରେ କାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ୱାଜ୍ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଟ୍ରେଚେରୀ ଅଫ୍ ମୀର ଜାଫର ଗଦ୍ଦାରୀ କରବେ ମୀର ଜାଫର ଗଦ୍ଦାରୀ କରବେ କ'ଣ କରିଥିଲା ସିଏ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ହାରିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେବେଳୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ 1853 ମସିହାରେ ଚାଲିଥିଲା। କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ କହନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲର୍ଡ କେନିଂ ଆଣିଥିଲେ କି ମସିହା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିଜେଣ୍ଟ ୱେର୍ ଟେକେନ୍ ଆୱେ ଆଣ୍ଡ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲସ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ 2 ନାଇଁ ଏଟା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଇଏ ବି ଭୁଲ ଅଛି ସେଠି ସନସେଟ୍ ଲ ଥିଲା ବଟ୍ ଜମିଦାରୀ ରାଇଟ୍ ତ ଦିଆହେଉନଥିଲା ତ ଇଏ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଥ୍ ଫଲ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जुर्बे मुर्फिदाबाद बोली गोटे कॉइनटा किए लॉन्च करथिले कहंतु जुर्बे मुर्फिदाबाद बोली गोटे कॉइनटा नवाबर क्यों बेंगल आमर लॉन्च करथिले शाहजुद्दीन मोहम्मद खान मीर कासिम मुर्शिद अली खान मीर जाफर किए करथिले यार आंसर कमेंट करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल प्रपोज पिलिग्रिम टैक्स आमर किए लगाइथिले लॉर्ड ऑकलैंड किए लगाइथिले लॉर्ड ऑकलैंड और पिंडारी मान को किए मारी जाइथिले लॉर्ड हास्टिंग्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार केबे स्टार्ट हेतिला 1914 मसीहा रे। हाउ मेनी पार्लियामेंट हाउसेस आर देयर इन इंडिया केत्ता पार्लियामेंट हाउसेस अछि पिला माने दुईटा गोटे लोअर हाउस गोटे अपर हाउस गोटे हला हमर कोन अछि लोकसभा आ गोटे हमर राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर लास्ट वाइसरॉय बा आमर इंडिया स्वाधीनता पर किए आमर फास्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड माउंटबेटन। लिपन केबे 1883 मसीहा रे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डलहौजी तो जानी 1846 रु 1856 पर्यंत रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ प्लांट्स। लॉर्ड डलहौसी जो आमर राज्य कब्जा करुथिले बसुली भाई आमर कौन नहीं कि आसिथिले डॉक्टर ऑफ लाप्स। सब्सिडारी अलायंस तो लॉर्ड वेलसेली। फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद तापर निजाम ऑफ औध। सिविल सर्विसेस 1793 मसीहा रे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कर्जन कौन करथिले पार्टीशन ऑफ बेंगल करथिले 1905 मसीहा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ इंडिया टू बी फोर्टिफाइड इंग्रेज मानकर फास्ट दुर्ग कोटा थिला फोर्ट सेंट जॉर्ज। इंग्रेज मानकर हेडक्वार्टर कोटा थिला फोर्ट विलियम। तो यार करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीमेशन ऑफ पिंडारी मान को किए मारी जाइथिला लॉर्ड हास्टिंग। पिलग्रिम टैक्स हेले लॉर्ड ऑकलैंड। वर्नाकुलर प्रेस टैक्स गेजिंग एक्ट हेले लॉर्ड लाइटन 1878। लॉर्ड क्लाइव कौन करथिले से आमर कोलाफी युद्ध करथिले बक्सर युद्ध करथिले फास्ट नबू बनिथिले डुअल गवर्नमेंट करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कोन अछि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को केबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुहागला क्यों एक्ट अनुसार 1833 एक्ट अनुसार आ किए आमर फास्ट हेतिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग आमर फास्ट हेतिले। चार्टर एक्ट 13 अनुसार कौन हेतिला ना एजुकेशन 1 लाख टंका लोन दिया हेतिला कंपनी रो मोनोपोली को एंड करा हेतिला। 73 अनुसार कौन हेतिला आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेतिले किए हेतिले वारेन हेस्टिंग हेतिले आ कोलकाता रे आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट हेतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इलबर्ट बिल किए नहीं कि आसथिले लॉर्ड रिपन आमर नहीं कि आसथिले। लॉर्ड वेलसेली आमर कौन नहीं कि आसथिले सब्सिडारी अलायंस नहीं कि आसथिले। एशियाटिक सोसाइटी किए फाउंड करथिले ना सर विलियम जोन्स किए फाउंड करथिले सर विलियम जोन्स आमर फाउंड करथिले। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल इलबर्ट बिल पुणी इलबर्ट बिल पचारिला लॉर्ड रिपन। अच्छा लॉर्ड डेलहाउसी आमर आउ कौन करथिले से डॉक्टर ऑफ लाप्स तो करथिले ता छड़ा से आउ कौन करथिले रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस आउ टेलीग्राफ्स है ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बा जोटा गेजिंग एक्ट कहा जाए लॉर्ड लाइटन केबे नहीं कि आसथिले 1878 रे आनिथिले। हु एमंग द फॉलोइंग रेगुलर डेट सबरु फास्ट किए आसीथिले आमर 1498 मसीहा रे बा 15 सेंचुरी रे सबरु फास्ट आमर किए आसीथिले पोर्तुगीज माने आसीथिले है ना नहीं। आ भास्को ड गामा आमर कौन करथिले सी रूट डिस्कवर करथिले समुद्र रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस सब्सिडारी अलायंस लॉर्ड वेलसेली। पार्टीशन ऑफ बेंगल लॉर्ड कर्जन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया परमानेंट सेटलर सिस्टम जमींदारी प्रथा सनसेट लॉ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन है फर्स्ट गवर्नर जनरल सब्सिडारी अलायंस लॉर्ड वेलसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन रूलर सब्सिडारी अलायंस किए प्रथम ग्रहण करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद जदि न थांता कौन थांता निजाम ऑफ औध थांता। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर इंग्लिश एजुकेशन को किए प्राथमिकता देउथिले मैकाउले मिनोट्स कहा समय आसीथिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग समय आ वुड्स डेस्पाच केबे आसीथिले मागना कार्टा ऑफ एजुकेशन जहाँ आम कहूँ डेलहाउसी समय आसीथिले। आमर क्यों सिस्टम कही जे इंडियन रूलर माने सेना रखी पारिबेनी तांको बहुत पैसा देबाको पड़िबो इंग्रेज मान को किए कही सब्सिडारी अलायंस केउठी हेतिला लॉर्ड
वेलसेली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहाउजी, रायतवारी सिस्टम हॉल्ट मैकिंजे। नेक्स्ट नॉर्दर्न सिराकर गुड़ा आमर जो नॉर्दर्न सिराकर रही एगुड़ा क्या अंडर रे थिला निजाम ऑफ हैदराबाद अंडर रे थिला। केउं वर्ष रे मराठा माने पूरा पूरी परास्त हो गले 1819 मसीह रे। केते वर्ष लगिला मैसूर को जितिया पाई इंग्रेज मान को केते वर्ष 32 वर्ष आउ केतेटा युद्ध होइतिला 4टा आंग्लो मैसूर वार। 1764 रे क्यों युद्ध होइतिला बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासी केबे होइतिला 1757। फास्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे होइतिला 1526 बाबर आउ कहा मध्य रे इब्राहिम लोदी मध्य रे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केबे होइतिला 1761 मसीह रे मराठा मानक मध्य रे अहमद शाह अब्दाली मध्य रे अफगान मराठा और अफगान। देन हु आज डुआल गवर्नमेंट किए आनी रॉबर्ट क्लाइव आनी आउ किए आनबे मीर जाफर तो आमर गद्दारी करबे। नेक्स्ट ऑप्शन आमर रही फास्ट भाइस रॉय किए 1858 ट्रेटी अनुसार फास्ट भाइस रॉय किए आमर लॉर्ड कैनिंग बाबू आमर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन सनसेट लॉ क्या सहित एसोसिएटेड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कर्नवाली 1793 जमींदारी सिस्टम। आमर महलबारी सिस्टम किए नहीं आसते सार थॉमस मुनरो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मुगल एम्परर समय रे इंग्रेज माने आसीथिले जहांगीर। व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आशा करी क्लास टी आपन को भल लगी पिला माने। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।